हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1। ठीक है, सेमेस्टर 1 का फर्स्ट पेपर है CC1। ठीक है, कोर कोर्स 1 का हम लोग कर रहे हैं यूनिट 2। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सेमेस्टर 1 का CC1। ठीक है, सेमेस्टर 1 में 2 पेपर है, CC1 और CC2। तो हम लोग कर रहे हैं CC1 कोर कोर्स 1, जिसमें हम लोग कर रहे हैं यूनिट 2, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई करना था। हम लोग ने डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत सारी चीजें की हुई है। अभी हम लोग कर रहे हैं सप्लाई का कल हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई किया। आज हम लोग करें लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो देखिए ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये क्या बताता है। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच का रिलेशन देखते हैं। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन होता है। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगा, प्राइस अगर डिक्रीज होंगे तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होगा। मतलब कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई दोनों मूव करेंगे सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। ठीक है, अदर फैक्टर कांस्टेंट है जिसका एक और नाम है सिटेरियस पेरिबस। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है सिटेरियस पेरिबस। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ अजम्पशंस थे लॉ ऑफ सप्लाई के। अब इसके अजम्पशंस क्या हैं देखिए, कल हम लोग ने फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई किया, तो उसको अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप अजम्पशंस बहुत इजीली समझ जाएंगे। कल हम लोग ने किया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, जैसे कि कोई भी इंसान है वो राइस भी कंजम्पशन करता है, वीट भी कंजम्पशन करता है। ठीक है, तो अगर वीट का प्राइस बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, राइस के प्राइस को, राइस की डिमांड को अफेक्ट करेगा। अगर वीट का प्राइस बढ़ा तो वो राइस की डिमांड को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि सप्लाई में जो प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब एक कमोडिटी का प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अजम्पशंस क्या माना गया है कि प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इज कांस्टेंट, दूसरे कमोडिटी का जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है देयर इज नो चेंजिंग स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। ठीक है, तो सप्लाई में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा रोल होता है। अगर इम्प्रूव और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत कम खर्चे में क्या होगा कि बहुत कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी आपका बैकवर्ड होगा, लो होगा, तो इससे क्या होगा, आपको कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माना गया कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन दी सेम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, जैसे कि लैंड हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या है, ये सब आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एक एंटरप्रेन्योर भी होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो देखिए लैंड, जिससे रेंट हम लोग कोई भी कहीं पर भी प्रोडक्शन करते हैं हमें रेंट देना पड़ता है। अगर वो भाड़े में है तो आप रेंट देंगे, आपका खुद का है तो आप नहीं देंगे। लेकिन अगर आपकी खुद की ज़मीन है, आपने ज़मीन खरीदी, उसमें भी आपने एक बड़ा पैसा लगाया हुआ है।
जो लेबर आ रहे हैं आप उसको वेजेस दे रहे हैं, और प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, उसको खरीदने के लिए, उसको परचेज करने के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। तो कैपिटल, और जो रिस्क लेता है, जो पैसे लगाता है, वो है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये क्या आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एक्सपेंसिव, मतलब कि अगर आपको रेंट ज़्यादा लग रहा है, लेबर को ज़्यादा वेजेस देनी पड़ रही है, रॉ मटेरियल आपको महंगी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सब आपको एक्सपेंसिव लग रहा है, तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बहुत महंगा बनेगा। अब वो क्या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाकी सब लोगों को पसंद आएगा, ठीक है, सबके टेस्ट के हिसाब से मैच होगा, ये तो मतलब कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, सप्लाई के लिए, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम लग रहा है तो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा लग रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइजेस ऑफ जो कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो मैंने आपको बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसका जो प्राइस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा, ठीक है। इसके बाद देयर आर नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। टैक्स और सब्सिडी का भी बहुत बड़ा रोल होता है सप्लाई में और प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे देखिएगा टैक्स भी क्या है, यहाँ पे टैक्स में भी कोई चेंजेस नहीं है। कल मैंने टैक्स को भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उससे भी क्या होता है कि अगर ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है तो प्रॉफिट कम बचेगा, ठीक है, सब तो वो भी आपका क्या प्रॉफिट कम होगा तो वो क्या लॉस है। इसके बाद है गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का जो गोल है यहाँ पे सेम है, रिमेन दी सेम। आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब देखिए सप्लाई शेड्यूल की बात करें तो मैंने बताया कि प्राइस और जो सप्लाई है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता है। प्राइस इंक्रीज होंगे तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होंगे तो सप्लाई भी डिक्रीज होगा, ठीक है। देखिए प्राइस आपके बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो आपका क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो स्लोप होगा देखिए अपवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रहा है। देखिए प्राइस 1 2 3 4 5 प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा, दोनों मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब कि जो स्लोप होगा वो जो कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो आप देखिए एक्स एक्सिस में मैंने लिया क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस में मैंने लिया प्राइस। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आपका सप्लाई कर्व, ये क्या है आपका सप्लाई कर्व, ठीक है, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है। ये क्या आप देख सकते हैं अपवर्ड स्लोपिंग है। तो इससे एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि जो सप्लाई कर्व होता है वो क्या होता है अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका क्या है सप्लाई कर्व। ये आपका क्या था सप्लाई शेड्यूल, जिसमें मैंने एक साइड प्राइस लिखा, एक साइड क्वांटिटी सप्लाई लिखी। अब देखिए प्राइस क्या, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो ये आपका क्या है सप्लाई शेड्यूल, ये क्या है सप्लाई कर्व। तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा लॉ ऑफ सप्लाई। और आपको कोई भी पॉइंट्स में कहीं पर भी कोई भी आपको लग रहा है कि आप अटक रहे या फिर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इससे क्या होगा आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट भी बताती हूँ, तो आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।